ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार है। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा का। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया।
तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने पहले सुनेंगे बुधवार की कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। तो वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तो उसकी माँ ने उसे मना किया कि बेटा, कि बुधवार के दिन बहू को विदा करवा के नहीं लाते। पर उसने अपनी माँ की एक नहीं सुनी, अपने ससुराल चला गया। वहाँ जाकर अपनी सास ससुर से कहने लगा कि मुझे तो आज ही जाना है। तो उसके सास ससुर ने कहा कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करते। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं माना। वह तो हठधर्मी था, अपने मन की करता था। तो उसने कहा कि मुझे तो आज ही जाना है, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। तो उसके ससुराल वालों ने उसे कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को चुपचाप उसके साथ विदा कर दिया। वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवा के चल पड़ा। पहले बैलगाड़ी होती थी, तो जैसे ही गांव से निकले, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़ा और पैदल चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लग गई। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे प्यास लगी है। तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर कहा कि तुम यहाँ पर बैठी रहो और मैं कहीं से पानी तलाश कर लाता हूँ। तो यह कहकर वो व्यक्ति पानी लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया, तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ठीक उसकी सूरत वाला एक आदमी उसी वेशभूषा में उसकी पत्नी के पास बैठा है और उसे पानी पिला रहा है। तो वह जल्दी से उसके पास आया और गुस्से में कहने लगा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है। तो वह दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसे अभी अभी ससुराल से विदा करवा के ला रहा हूँ और मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो इस तरह बोलते बोलते वे दोनों व्यक्ति जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहाँ आते जाते राहगीर इकट्ठे हो गए और स्त्री से पूछने लगे कि तुम ही बता दो कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तो पत्नी तो खुद हैरान थी, क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। अब वो किसे अपना कहे और किसे पराया कहे, तो वह चुपचाप बैठी रही। तो लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर बैठा दिया और कहा कि ठंडे दिमाग से सोच लो कि किसकी पत्नी है। अब जो उस औरत का असली पति था, वह तो बहुत ही परेशान था। सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जिससे यह साबित हो जाए कि यह मेरी पत्नी है। तो वह परेशान होकर कहने लगा कि हे परमेश्वर, आपकी यह क्या लीला है कि मैं सच्चा होकर भी झूठा बनकर बैठा हूँ। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार है और आज के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सारी लीला बुद्ध भगवान की है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। घर आते ही उसने अपने माँ बाप से क्षमा मांगी और फिर दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के व्रत करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता है। जब भी कभी आपको कोई अनिवार्य यात्रा करनी हो, तो उस दिन इस कथा को सुनकर यात्रा करनी चाहिए। इससे हमारी यात्रा और काम दोनों ही सफल हो जाते हैं। बोलो बुद्ध देवता की जय हो।
अब अपने सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। इस कहानी को सुनने से अन्न धन और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता का जयकारा जरूर लगाएं। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले कि हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही सवाल नारद जी से किया था। तो नारद जी ने कहा था कि हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदपुर नामक एक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगलदीप नाम का राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थी। एक का नाम था चील देवी और दूसरी का नाम था चोल देवी। एक समय की बात है, राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। तो उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हुए राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा कि हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवाऊंगा। तो राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा कि हे कांत, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। थोड़े ही समय में राजा ने वहां पर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न था। एक समय उस बगीचे में एक विकराल शरीर वाला मेघ के समान सूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उस बगीचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस सूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब बगीचे की रखवाली करने वाले कई लोग भयभीत होकर राजा के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जल्दी से जाओ और उस सूकर को मार डालो। यह कहकर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उस बगीचे की ओर चल पड़े। सेना ने सूकर को चारों ओर से घेर लिया। तो राजा ऊंचे स्वर में कहने लगे कि जिस किसी के पास से यह सूकर जीवित निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर मैं शत्रु की भांति काट डालूंगा। यह सुनकर सारे सिपाही डर के मारे कांपने लगे। तभी वह सूकर जोरों से भागकर राजा के पास से निकल गया और राजा कुछ नहीं कर पाए और राजा उसका पीछा करने लगे। वह चलते चलते एक घोर वन में पहुंच गया। राजा एकाग्रचित होकर उस सूकर को ढूंढ रहे थे। तभी एकाएक सूकर से सामना हो गया। तब राजा ने उसे बाण मारकर घायल कर दिया। बाण के लगते ही वह सूकर अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण करके विमान पर जा बैठा और कहने लगा कि हे महिपाल, हे राजन, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सूकर योनि से छुड़ाया है। आपकी बड़ी कृपा होगी। तो राजा कहने लगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ, आप अपने बारे में मुझे बताइए। तो वह कहने लगा कि एक समय की बात है, पितामह ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया। तो पितामह ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझ चित्तरथ गंधर्व को श्राप दे दिया और कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर शुक्र बनकर रहे। तो मैंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। मैंने पितामह से कहा कि श्राप तो कभी भी वापस नहीं हो सकता, पर मुझे ये बताओ कि मुझे शुक्र की योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो पितामह कहने लगे कि जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शुक्र की योनि से छूटकर फिर से इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतः हे राजन, मैं श्राप के कारण शुक्र की योनि में आया था और आज आपके हाथ से मरकर मैं शुक्र योनि से मुक्ति पा गया हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर एक दुर्लभ वरदान देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर अपनी राजधानी जाइए। तो इस तरह कहकर चित्तरथ गंधर्व उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने लगे, तभी वहां पर एक बटुक दिखाई दिया।
तो राजा ने उस बटुक से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो। तो बटुक कहने लगा कि हे राजन, मैं आपके राज्य का ही एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ यहाँ आया था। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बतलाइए। तो राजा ने कहा कि आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आओ। तो वह बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने के लिए आगे चल दिया। वो थोड़ी ही दूर गया था, तभी उसे एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी जी का निवास वहाँ पर हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था तथा कमल के फूलों से शोभा पा रहा था। तालाब के किनारे बहुत सारी महिलाएं कहानी कह रही थी। तो बटुक वहाँ जाकर अपना परिचय देते हुए उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं। तो वे सारी महिलाएं कहने लगी कि हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, तो उसी की कथा हम कह रही हैं। तो बटुक बोला कि इस व्रत को करने से क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है, आप अगर मुझे बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उन महिलाओं ने कहा कि तुम भी इस व्रत को करो और तुम्हारे राजा से भी इस व्रत को कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाता है तो उससे भी इस व्रत को कराना, किंतु नास्तिक लोगों के सामने कभी भी इस व्रत का जिक्र मत करना और ना ही उन्हें कहानी सुनाना। तो इस तरह व्रत की सारी विधि जानकर बटुक ने पानी पिया और फिर घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए पानी लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा के पास पहुंचकर राजा को पानी पिलाकर व्रत का सारा महात्म्य बतलाया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके राजा से व्रत करवाया। उसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में चले गए। महल में जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा हुआ देखा तो रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि मालूम होता है कि राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने अपने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। साथ में जो ब्राह्मण बालक है, लगता है कि उसी ने इसे भेजा है। यह बालक मुझे देखने के लिए आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोग से उसी समय चील देवी की दासी कुछ देखने के लिए आई थी, तो उसने उस डोरे को उठाया और ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। तो बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब वह दासी चील देवी के पास गई और व्रत का सारा महात्म्य बतलाया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत और पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चील देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ, तो यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा कि अरे, आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ गया। तो बटुक कहने लगा कि आपका वह डोरा चोल देवी ने तोड़कर फेंक दिया था। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हो गई और कहने लगे कि आज से मैं चील देवी के साथ पूजन करूँगा। तब राजा बटुक के साथ चील देवी के महल में गया। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण करके चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो चोल देवी उस वृद्धा को भला बुरा कहने लगी और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो बूढ़ी औरत के रूप में आई महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया कि तुम शुक्रमुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर चील देवी के महल में आई, तो वहाँ अनेक प्रकार से उनकी सम्मानपूर्वक पूजा हुई। पूजा के बाद चील देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली कि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति और पूजा पाठ से बहुत ही खुश हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। तो चील देवी ने कहा कि हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसके घर में आप सदैव निवास करें। जो भी आपकी इस कथा को पढ़े, सुने या सुनाए, उनकी सारी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। तो चील देवी की बात सुनकर लक्ष्मी माता ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। तो राजा ने भी
चील देवी के साथ पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चील देवी के यहाँ चली आई। द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी वह द्वारपालों की बात ना मानकर अंदर चली आई। वहाँ राजा और चील देवी को साथ बैठे देखकर उसने मन में ना जाने क्या सोचा और चुपचाप अंगिरा ऋषि के यहाँ चली गई। महर्षि ने जब चोल देवी का कुरूप चेहरा देखा तो पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो चोल देवी ने दुखी होते हुए सारा हाल कह सुनाया। तो महर्षि ने चोल देवी से महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करवाया। महालक्ष्मी जी के पूजा व व्रत के प्रभाव से उसका कुरूप चेहरा सुंदर चेहरे में बदल गया और वही आश्रम में वो रहने लगी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। तो उसे देखकर राजा ने ऋषि अंगिरा से पूछा कि हे महामुनि, यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है। तो मुनि ने बताया कि यह आपकी ही रानी है। तो यह सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो ऋषि अंगिरा से पूछने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो ऋषि अंगिरा ने महालक्ष्मी के श्राप और व्रत के बारे में राजा को बताया। राजा को सारा हाल बताकर चोल देवी को राजा को सौंप दिया। तो राजा अपनी रानी से मिलकर बहुत ही खुश हुए और दोनों बड़ी ही खुशी के साथ अपने राजमहल में आ गई। चील देवी चोल देवी को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। तो चोल देवी ने चील देवी से माफ़ी मांगी और फिर दोनों एक साथ रहने लगी और अपने जीवन के सुखों को भोगने लगी। चिरकाल तक राजा अपने सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना और वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देव का नक्षत्र बनकर स्थित हो गया। नारद जी कहने लगे कि हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार सारे व्रतों में और सारी व्रत कथाओं में यह महालक्ष्मी जी का व्रत और कथा उत्तम मानी जाती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति के द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंदन दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, उसका यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए थे। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि हे राजन, कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तो वे दोनों मदिरा का पान कर रहे थे, तो मदिरा के पात्र वहीं पर रखकर वहां पर गए जहां पर सुंदरी बैठी हुई थी। तो मदिरा के पान के नशे में काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए दोनों आपस में ही उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और विवाद करते करते विवाद इतना बढ़ गया कि वे दोनों आपस में युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते वहीं पर दोनों समाप्त हो गए।
उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई। तो पितामह ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ के स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ के महीने में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, इस तरह मनु जी अपने पुत्र को समझा रहे थे कि बेटा, ये कुबेर के अनुचर जिन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, वास्तव में ये तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता है, पालता है और फिर नष्ट कर देता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सर्जन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा आदि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। अतः हे बेटा, तुम सब प्रकार से उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की आयु में अपनी सौतेली माता के कटु वचनों से आहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या करके जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना की थी और उनसे तुमने त्रिलोकी से भी ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है, और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को आध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। अगर तुम ऐसा करोगे तो सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी बुद्धि और भी अधिक सुदृढ़ हो जाएगी और उनके प्रभाव से तुम मैं और मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे, जो तुम्हारे लिए इस समय बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध तो कल्याण मार्ग का सबसे बड़ा विरोधी है। अतः मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है उस पर तुम अमल करना, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुषों से सभी लोगों को बड़ा भय लगता है। इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय ना हो और ना ही मुझे किसी से भय हो, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। बेटा, तुम्हारे लिए क्रोध सरासर गलत है। तुमने जो यह समझकर कि ये सारे मेरे भाई को मारने वाले हैं, बस यही सोचकर तुमने इतने यक्षों का संहार किया है। इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर जी के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसीलिए हे बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इससे पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा उन्हें शीघ्र ही जाकर प्रसन्न करो। इस प्रकार स्वयंभू मनु अपने पुत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे विदा लेकर
वो महर्षियों के साथ अपने लोक को चले गए। इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, अपने दादा के वचन सुनकर ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और वे यक्षों के वध से भी निवृत्त हो गए हैं। तो यह जानकर भगवान कुबेर वहां पर आ पहुंचे। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा कि हे क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से इस बैर भावना को त्याग दिया है, इसीलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। वास्तव में ना तुमने यक्षों को मारा है और ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वपन के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। अतः हे ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए समस्त जीवों में समान दृष्टि रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का भजन करना। वो संसार पास का छेदन करने वाले हैं तथा उसकी उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे अलग ही रहता है। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। हे प्रिय, हमने सुना है कि तुम हमेशा भगवान कमल नाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसीलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। हे ध्रुव, तुम्हें जिस भी चीज की इच्छा हो निसंकोच होकर मुझसे कहो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तो जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामति ध्रुव जी ने उनसे यही वर मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। तो ध्रुव जी के वचन सुनकर इडविडा के पुत्र कुबेर जी बड़े ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न मन से उन्होंने ध्रुव जी को भगवत स्मृति प्रदान की और फिर उनके देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां रहकर उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया, देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता हैं। सर्व उपाधि शून्य सर्व आत्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव दिखाते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्र यह महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वपन और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनानी महल, सुरम्य विहार भूमि, समुंदर पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये तो सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। और इस तरह सोचकर वे बद्री का आश्रम को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पवित्र जल में स्नान करके इंद्रियों को शांत किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम के द्वारा वायु को वश में किया। उसके बाद मन के द्वारा इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराटपन का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता
और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गई और उस अवस्था में विराट पद का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद के आंसू छलक पड़ते थे। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देह अभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इस बात का भी भान नहीं रहा। और उस समय फिर ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते हुए देखा। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हुआ हो। उसमें 2 पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनके 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान सुंदर नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल भी धारण किए हुए थे। उन्हें देखते ही पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जानकर ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का कर्म भूलकर अचानक से खड़े हो गए और ये भगवानों के पार्षदों में प्रधान हैं ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से अपना सिर झुकाकर खड़े रहे। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, आपका कल्याण हो। अब हम जो कुछ कह रहे हैं आप सावधान होकर सुनना। आपने 5 वर्ष की आयु में ही तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया था और हम दोनों उन्हीं भगवान श्री हरि विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्त ऋषि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। तो आप चलिए उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। हे राजन, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके हैं। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हों। यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए भेजा है। आप इस पर चढ़ने के अधिकारी हैं। इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृत के समान वचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने स्नान किया। फिर संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्री का आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा करके प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम करके सोने के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण करके उस विमान पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गई। जब ध्रुव जी विमान पर चढ़े तो आकाश में दुदुम्बी, मृदंग, ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी जो ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, तभी उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे कि क्या मैं बेचारी माता को अकेला छोड़कर अकेला ही दुर्लभ बैकुंठ धाम को जाऊंगा। आज मैं जो कुछ हूँ वह उनकी वजह से हूँ और आज उन्हें मैं अकेला छोड़ दूँ। तो ध्रुव को चिंता मगन देखकर नंद और सुनंद ध्रुव के हृदय की बात जान गए और उन्होंने ध्रुव को कहा कि वो देखो, देवी सुनीति हमारे आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है।
उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे हैं। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए पुष्पों की वर्षा करते जा रहे थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार करके सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंच गए। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष कभी नहीं जा सकते। इस जगह तो केवल उन्हीं पुरुषों की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते रहते हैं। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसे आगे अपनी सुनेंगे कल की कथा में। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अगली कहानी आज अपने सुनेंगे एक कंजूस आदमी की, जिसकी कंजूसी के आगे भगवान भी हार गए। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम था दानचंद। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं किया था। उसने प्रण ले रखा था कि मैं मेरे जीवन में किसी को कुछ भी दान नहीं करूँगा। उसके घर से कुछ 1 किलोमीटर दूर पर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी भी गंगा नदी में स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद में पंडित पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है, तो गंगा स्नान के बाद में दान करना पड़ेगा। इसी डर से वह कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया। उसकी पत्नी हमेशा कहती कि स्वामी, हमारे पास इतना धन है, हमें दान पुण्य करना चाहिए, धन का कुछ हिस्सा धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। परंतु उस पर इस बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वह कहता कि इतना बहुत सारा धन कहाँ है हमारे पास, अगर कमाई का कोई छोटा सा हिस्सा दान भी कर दिया तो उससे क्या होने वाला है। तो अपने पति की कंजूसी देखकर उसकी पत्नी बहुत ही निराश हो जाती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन उस कंजूस की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब तो हमें कुछ न कुछ दान करना चाहिए। अब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो सब कुछ पीछे ही रह जाएगा। मैं आपको कितना समझाती हूँ, पर आप पर कोई असर ही नहीं होता। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान तो कराओ। तो पत्नी की बात सुनकर वह गंगा स्नान करने के लिए चला गया। गंगा नदी उसके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर थी। रास्ते में कहीं पर पैसा खर्च ना हो जाए, इसीलिए वह 12 किलोमीटर तक पैदल ही चला। जब वह दानचंद कंजूस गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसीलिए वह स्नान करने के लिए मुर्दा घाट पर चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं, वो तो उसे यह सब कुछ करता हुआ देख रहे थे। तो भगवान सोचने लगे कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान ने एक पंडित का रूप धारण किया और वहां पर खड़े हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला तो पंडित रूपी भगवान बोले कि यजमान की जय हो। तो पंडित को देखते ही दानचंद तो कांप गया और बोला कि हद हो गई, यह पंडित तो मुर्दा घाट पर भी चला आया। तो पंडित बने भगवान कहने लगे कि मैं तो एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभार आप जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरे साल भर का इंतजाम एक ही दिन में कर देता है। आज आप आए हैं तो आपको मेरे 1 वर्ष का इंतजाम करना है। तो दानचंद कहने लगा कि पंडित जी, मैं इतना दान नहीं कर सकता। तो दानचंद की बात सुनकर पंडित बोला कि ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है, अपनी श्रद्धा हो उसी के अनुसार दान किया जाता है, इसीलिए आप ऐसा करो, 6 महीनों का इंतजाम कर दो। तो दानचंद कहने लगा कि मैं 6 महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता। तो पंडित ने कहा 3 महीने का कर दो। दानचंद बोला नहीं नहीं, मैं 3 महीने का भी नहीं कर सकता। तो पंडित जी ने कहा तो 1 महीने का कर दो।
तो दानचंद कहने लगा, मैं 1 महीने का क्या, मैं तो 1 दिन का भी नहीं कर सकता। आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? तो पंडित ने कहा कि आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से बाहर नहीं निकलने देंगे। थक हार कर दानचंद बोला कि 1 आने का दान करूंगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, इसीलिए मेरे घर आकर तुम 1 आना ले आना। तो पंडित जी कहने लगे कि तुम्हारा विश्वास कैसे करूं कि घर पर आने पर आप मुझे 1 आना दे दोगे? पहले संकल्प करो कि मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे 1 आना दे दोगे। तो दानचंद सोचने लगा कि मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। यह सोचकर दानचंद ने संकल्प किया और अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। इतनी दूर से चलकर आया था, इसीलिए वह थक गया। जैसे ही वह नहा धोकर भोजन करने के बाद में सोने के लिए जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोले कि यजमान की जय हो। तो दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला तो पंडित जी कहने लगे कि आपके पति गंगा स्नान करके आए हैं और मुझे 1 आना देने का संकल्प करके आई हैं। वो मुझे 1 आना दान में देंगे, जाओ उन्हें बाहर भेजो। तो दानचंद की पत्नी चुपचाप अंदर आ गई। आकर अपने पति से पूछने लगी कि स्वामी, आप गंगा स्नान करने गए थे, वहाँ पर किसी पंडित को 1 आना दान करने का संकल्प करके आए हो? तो दानचंद कहने लगा कि हाँ, मैंने एक पंडित को 1 आना देने का संकल्प लिया है। तो उस कंजूस पति की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, वह पंडित जी अपना 1 आना लेने के लिए दरवाजे पर आए हुए हैं। तो दानचंद सोचने लगा कि वो पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर से आ गया, पर मैं तो 1 आना नहीं देने वाला। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम जाओ, कह दो कि यजमान तो बीमार हैं, इतनी दूर पैदल गए थे, पैदल आए हैं, तो उनकी तो तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए तुम ऐसा करना कि 3-4 दिन बाद आए। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, 1 आने की तो बात है, दे क्यों नहीं देते? तो उसका कंजूस पति दानचंद कहने वाला कि मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार है, कुछ दिनों बाद आना। तो पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित जी से कहने लगी कि महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर से पैदल चलकर आए हैं, इसीलिए वो बहुत थक गए हैं और बीमार भी हैं, इसीलिए आप 3-4 दिन बाद आना। तो पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार है और पंडित चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ रहने खाने का इंतज़ाम कर दो, हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे, यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो पंडित की बात सुनकर दानचंद की पत्नी अंदर गई और अपने पति को सारी बात बताई कि वह पंडित बोल रहा है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वो तो यहीं पर रहेगा। अगर वो यहीं पर रुक गया तो तुम तबीयत खराब होने का बहाना कितने दिनों तक बनाओगे? स्वामी, मैं तो कहती हूँ कि उसे 1 आना देकर यहाँ से रवाना करो। तो दानचंद बोला कि 1 आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान तो मर गया है। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसीलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी रोती हुई बाहर गई और उसने रो रो कर पंडित से कहा कि मेरे पति देव तो मर गए हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगे, अरे राम राम, हमारे यजमान की मृत्यु हो गई है और हम यहाँ से चले जाएं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो उनका अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा, पहले नहीं जा सकता, हमारे यजमान हैं। तुम औरत जात कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी? हम सारे गांव में यजमान की मृत्यु की खबर कर देते हैं, फिर उनका अंतिम संस्कार करके हम चले जाएंगे। तो यह कहकर पंडित जी ने सारे गांव में कंजूस दानचंद के मरने की खबर फैला दी। सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी 1 आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने
दानचंद को मुर्दा समझकर बांध लिया। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और रो रो कर बोली कि ये मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले कि बहन, यह तो तुम्हारा मुंह बोल रहा है। जो होना था वो हो गया है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, इसीलिए तुम धीरज रखो। तो पत्नी कहने लगी कि किस बात का धीरज रखूं, ये सच में नहीं मरे हैं। तो गांव वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। सारे कहने लगे कि अचानक से दानचंद की मृत्यु हो गई है। तो इनकी पत्नी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो सदमे में आ गई है। तो उसे दिलासा बंधाते रहे और उसके पति को अर्थी पर बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गई। पत्नी बेचारी रोती ही रह गई। लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांस रोके पड़ा था। गांव वालों के साथ साथ पंडित बने भगवान भी उनके साथ चल पड़े। भगवान ने सोचा कि हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद ने हमें हरा दिया है। ऐसा विचित्र आदमी आज तक हमने नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए बिना मरे ही मरे की तरह पड़ा हुआ है। इसे बिल्कुल भी डर नहीं है कि मुझे सचमुच जला दिया तो मेरा क्या होगा। ये सारा धन तो पीछे ही रहना है। भगवान इस तरह सोचते हुए जा रहे थे तो उसे लेकर सारे गांव वाले शमशान भूमि में पहुंच गए। वहां जाकर दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया। अब केवल आग लगानी ही शेष बची थी। तो पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनकी मुक्ति आसानी से हो जाए। तो भगवान उसके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले कि मैं भगवान विष्णु, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो वही पंडित है तो उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले कि हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो दानचंद धीरे से बोला कि प्रभु, बस वो एक आना छोड़ दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो पंडित रूपी भगवान बोले कि तथास्तु और चुपचाप वहां से चले गए। पंडित रूपी भगवान के चले जाने के बाद में दानचंद ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि भगवान चले गए हैं। तो वह उठकर बैठ गया। उसे इस तरह बैठा हुआ देखकर गांव वालों को बड़ी ही हैरानी हुई। कोई बोल रहा था कि दानचंद फिर से जिंदा हो गया है और कोई डर के भाग रहा था कि ये तो दानचंद का भूत है। तो दानचंद ने सभी से कहा कि रुको, ना तो मैं फिर से जिंदा हुआ हूँ और ना ही मेरा भूत बोल रहा है, तुम रुको, मेरी बात सुनो। फिर उसने गांव वालों को गंगा स्नान से लेकर मृत्यु तक की सारी बात बताई। तो सारे गांव वाले बड़े ही हैरान थे। कहने लगे कि हम रोजाना गंगा स्नान करते हैं, ना जाने कितना दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमें आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। और इसने फूटी कोड़ी तक दान नहीं की, फिर भी इसे भगवान के दर्शन हो गए। वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता
और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा
उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूँगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे
और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है विप्लव हांजोंग असम से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह दिल्ली से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोआ शर्मा पोखरा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। कमला गुरुग्राम से। सरला रानी करणपुर से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा मनोज जौनपुर से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। राधा रोहिला दिल्ली से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। वंदना वर्मा इंदौर से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। आरती खैरावर अगरखर से। मंजुला कपूर पंजाब से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। उषा शर्मा राजस्थान से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। चंद्रकांता दिल्ली से। अनीता गुप्ता राजस्थान से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। सरिता शामली से। प्रभात कुमार हरियाणा से। आदित्य शर्मा हरियाणा से। विनीता तिवारी लखनऊ से। सुनीता रानी मेरठ से। मोनिका नागर तिगांव से। गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल, श्रीमती फूलवती देवी अग्रवाल, श्रीमान लाला सेठ, श्री बनवारी लाल जी अग्रवाल हाथरस से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। सुदेश नागपाल करनाल से। कमला देवी भीलवाड़ा से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। निर्मला पांचाल करनाल से। सोना वर्मा बाराबंकी से। प्रियंका द्विवेदी हरदोई से। सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। सविता यादव, निहाल यादव प्रयागराज से। कमलेश भल्ला जम्मू से। मधु
विनोद प्रजापति, साहिल सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, संगीता नागर तिगांव से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामत्री से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, वंदना साहू लखनऊ से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, पूनम यादव करेली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, कुसुम बघेल दिल्ली से, अंजू शर्मा सिरसा से, नीलम रानी रुद्रपुर से, शिल्ता तिवारी कानपुर से, जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार, आरना शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से, कमलेश भल्ला जम्मू से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।